Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Word Truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में ऑब्वियसली जो है ना, आपके पार्टनर जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं एंड डेफिनेटली उनका जो है इंटेंशंस क्या है वो हम देखेंगे. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. तो चलो देख लेते हैं कि आपके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं एंड डेफिनेटली इनका इरादा भी क्या है. यूनिवर्स विद गाइड्स प्लीज़ गाइड करेगी मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में. ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या चाहते हैं वो, एंड डेफिनेटली आगे जाके क्या होने का संभावना है. देखो यहाँ पे ना एक ब्यूटीफुल सा ड्रेस आया है, टॉप्स एंड स्कर्ट. जिस तरह से दिख रहा है ना कि अगर आप फीमेल है तो आपके पर्सन को वो बेहद पसंद आता है. उस ड्रेस में आप हमेशा ही पिक्चर क्लिक करें या उन्होंने जब आपको देखा होगा कोई गाउन में देखा होगा, कुछ इस तरह से है. या आपने आपके पर्सन को जब देखे होंगे तब हो सकता है आपने कोई गाउन पहना था या लॉन्ग ड्रेस, समथिंग लाइक दैट. नाउ आई कैन सी. अच्छा, ये इंसान जो है मुझे यहाँ पे ये दिखता है कि आपके पर्सन जो है ना कुछ मामलों में अभी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है. ठीक है, डिस्टर्बेंसेस है उनकी ज़िंदगी में. ऐसा आप उनको हो सकता है कि आप देखते हो कि नहीं ये तो बहुत ज़्यादा फ्रेश रहे, मतलब उनको जो है ना इनका फ्रेश अपीयरेंस आपको देखकर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये तो झूठ कह रहे हैं मुझसे. बिल्कुल झूठा है इंसान. ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा आराम से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं और इस तरह से बोल रहे हैं कि नहीं मैं परेशान हूँ, बट सही में आपके पर्सन जो है ना इस वक्त परेशान है. और इनका सर इस तरह से देखो हिल रहा है ऐसा ऐसा करके. और ये जो है ना, आप हो सकता है कि देयर इज़ अ हाइट डिफरेंस और समथिंग. तो हो सकता है ये इंसान आपको बोलना चाहते हैं कि सुनो मेरे बात, ठीक है, और मैं सही में बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम में हूँ और उसको मैं सॉल्व करने का कोशिश कर रहा हूँ या कोशिश कर रही हूँ, लेकिन किसी भी तरह से वो सॉल्व नहीं हो पा रहा है. तो समथिंग लाइक दैट, मे बी इट इज़ रिलेटेड टू देयर जॉब, मे बी प्रोसेस ऑफ इनकम हो सकता है. कुछ लोगों के लिए बिजनेस हो सकता है जहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा ट्रबल्ड पोजीशन में है. ऐसा नहीं है कि वो सिचुएशन आपके पर्सन के साथ हमेशा ही रह जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है. ओके, सो लेट्स सी. करेंटली दे आर इन ट्रबल. सो ये इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड है इस वक्त. मतलब क्या है ना, इनकी जो है ना पूरी तरह से खाना पीना सही टाइम पे नहीं हो रहा है, तो बहुत इरिटेट भी हो रहे हैं. दिल भी उनका घबराहट हो रही है वहाँ पे. और ये इंसान जो है ना आपका साथ इसलिए चाहते हैं कि आप इनको हमेशा ही बहुत ज़्यादा जो है ना मोटिवेट तो करते ही हो, लेकिन आप आपके प्रेजेंस से उनको ना जितना भी बेचैनी होता है ना उनको, वो सही हो जाता है. एक बार आपका कॉल मैसेज आ जाए और ये आपके साथ कुछ बात कर लेना तो बेचैनी उनका ख़त्म. इसलिए ये इंसान जो है ना आपका साथ पाने के लिए इतना बेकरार हो रहे हैं. अगर ये आपके साथ प्रेजेंटली कनेक्टेड है, तो अगर आपके साथ प्रेजेंटली कनेक्टेड नहीं है तो भी ये आपको जो है ना कहीं से तो ऑब्जर्व कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, देख रहे हैं. और जब आप कुछ कह रहे हो मे बी इन द सोशल मीडिया, तब उस बात को जो है ना वो सीरियसली ले रहे हैं और उनका रिपरकेशन कभी पॉजिटिव हो रहा है और कभी नेगेटिव भी हो रहा है. यहाँ पे देखो इस तरह से दिख रहा है ना, लाइक दिस इज़ अ वुमेन और अ लेडी जो अपने स्ट्रेच कर रही है पीछे की तरफ, है ना, पीछे की तरफ स्ट्रेच. मतलब आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है. ये इंसान को ऐसा लगता है कि आप जो है ना अपने आप को काफ़ी आपने चेंज किया हुआ है. अपने आप को अपने मतलब 100 टाइम्स आपने अपने ऊपर जो है फोकस किया है, ग्रोथ हुआ है, आपकी तरक्की हुई है आपकी. जो पूरा क्रेडिट वो आप ही के ऊपर ही देते हैं क्योंकि
आपका साथ हो सकता है कि उन्होंने उनको देना था उस वक्त, पर उन्होंने नहीं दिया। सो यू हैव ग्रोन अपार्ट। ठीक है, आप उनके बिना, आप जैसे उनके बिना नहीं रह पाते थे। यू हैड दैट इंटरडिपेंडेंस नेचर कि नहीं, ये कनेक्शन अगर नहीं रहा तो शायद ये मेरे लाइफ का एंड हो जाएगा, ऐसा आपको सोचना था। बट ये इंसान अभी देख रहे हैं that you are so independent that you can live your life happily also without this person। यहाँ पे इस तरह से कुछ शेप्स आ रहे हैं, जैसे यहाँ पे टॉप में कोई है, मिडिल में कोई है और नीचे कोई है, और बीच वाला इंसान को लेकर कुछ इश्यूज है। अगर हस्बैंड वाइफ है तो ये एक बच्चा को लेकर है। अगर आप दोनों ही यंग अनमैरिड कपल है तो यहाँ पे बात आता है थर्ड पार्टी का। या अगर आप जिनके साथ डेटिंग कर रहे हैं, हो सकता है उनका ऑलरेडी मैरिज हो गया है, उनका बच्चा भी है, पर हो सकता है उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड उनके साथ नहीं रहते, लेकिन सेपरेशन और परमानेंटली डिवोर्स्ड। सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम बिटवीन दिस। हो सकता है कि आप उनके साथ शादी करना चाहते हो ऑब्वियसली, एंड मे बी दे आर सेइंग दैट उनके पास ऑलरेडी एक बच्चा है, तो क्या कर सकते हैं अभी हम, इनका फ्यूचर क्या होगा, ये सब लेके कुछ डिस्कशंस ही आपके साथ करना चाहते हैं। मे बी इट इज़ रिलेटेड टू दैट, या ये दोनों जो है ना, आप दोनों जो है ना, हो सकता है कि यू वांट टू वेलकम अ बेबी इन योर लाइफ, हो सकता है यू आर मैरिड, बट हो सकता है आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि नो, हाउ विल इट बी। देखो इतना सुंदर कपल का यहाँ पे एक पिक्चर आ रहा है, यहाँ पे अ मैन विद अ हैट एंड देयर इज़ अ लेडी। चाहे जितने बार हम देखते हैं ना, यहाँ पे हाइट डिफरेंस लेकिन आ रहा है। ओके, सो ज़रूर बताना कि आप दोनों के हाइट डिफरेंस है या नहीं, या लिटिल बिट हाइट डिफरेंस है, ये तो दिख रहा है। यहाँ पे कुछ लेटर्स आ रहे हैं जैसे सी, यहाँ पे आ रहा है ULIL, ओके, एंड आई कैन सी डॉट डॉट डॉट, लॉट ऑफ डॉट्स। डॉट मतलब क्या है ना, कुछ ये कहना चाहते हैं, मे बी जब ये आपको मैसेज करते हैं कुछ ऐसा डॉट 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 दे देते हैं लास्ट में, मतलब ये इनको कहना बहुत कुछ होता है बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। अभी हम देख रहे हैं बहुत सारे 11 भी यहाँ पे दिखता है, 1 दिस साइड। ओके, आई कैन सी ये इंसान जो है ना, मुझे यहाँ पे देखो एक एनिमेशन जैसा कुछ मतलब इमेज आ रहा है। जिस तरह से हो सकता है ये इंसान जो है ना, बहुत सारे टाइम जब उनका फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ जाता है, ठीक है, और आप जब उनके पास नहीं होते हो तो ये इंसान कुछ गेम्स खेलते रहते हैं, मतलब ऑनलाइन गेम्स हो सकता है जहाँ पे मे बी इट इज़, और दे में वॉच सम एनिमेटेड मूवीज़, ये भी हो सकता है। सो whatever be the condition, okay, they cannot leave you at any cost। चाहे कुछ भी हो, ये आपके साथ एक ड्रीमी कनेक्शन को देखते हैं जहाँ पे आप दोनों कोई जगह पे गए होंगे एंड यू आर एंजॉइंग, यू आर पार्टिंग ऑल डे ऑल नाइट, और फिर आप दोनों का इंटीमेसी, फिर कहीं ना कहीं पे एक लॉन्ग ड्राइव, एक हो सकता है कि जाके आप दोनों करीब हो जाना और फिर उसका पिक्चर्स निकालना, ये सब कुछ चीज़ एक ड्रीमी थॉट, एक ड्रीमी इमेजिनेशन भी हो सकता है। या ये इंसान ऑलरेडी आपके साथ ये कर चुके हैं तो फिर से वो उसको रिपीट चाहते हैं अपने लाइफ में। यहाँ पे एक कौवा आ रहा है, इफ़ यू सी क्रोज इन ड्रीम दैट मीन्स दैट योर गुड लक विल ऑल्सो इंक्रीज। और ये कनेक्शन जो है बहुत ज़्यादा ही रिलेटेड टू एंसेस्टर्स कनेक्शन, मतलब आप दोनों को ही जो पूर्वज है वो चाहते हैं कि ये कनेक्शन हो, ठीक है, समथिंग इज़ रिलेटेड। या ऐसा भी ऑन द नेगेटिव साइड अगर हम देखें, कुछ लोग बोलेंगे नहीं मैम ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो ऐसा हो सकता है। देयर इज़ ऑल्सो अ स्नेक विच इज़ बीइंग फॉर्म, तो इसका मतलब ये भी होता है कि चाहे आप जितने भी कोशिश करें इस कनेक्शन से भागने के लिए, पीछा नहीं छोड़ता ये कनेक्शन। और हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो गया है, इसको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से ये अटैच तो है, ठीक है। अभी भी आप इसको डायरेक्टली जो है ना, इसको आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, ना उनके साइड से वो हो पा रहा है।
ऑल राइट, सो लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द कार्ड्स के बाद हम कुछ मैसेजेस भी देखेंगे. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है एक्चुअली क्या चाहते हैं, एंड डेफिनेटली आगे जाके भी क्या होने का सबसे ज़्यादा संभावना है. मैनिफेस्टेशन, तो आपके पर्सन रेगुलरली, रिपीटेडली, एवरी डे दे आर डूइंग प्रेयर्स, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ही एनर्जेटिकली एक्टिव हो रहे हैं. ये इंसान जो है, क्योंकि उनको पता है मैनिफेस्टेशन इज़ द हाईएस्ट प्रोसेस, लाइक इट इज़ द मोर यूनिवर्सल वे, कि जहाँ पे आप किसी भी चीज़ को मांग सकते हो और उसका जो है ना फल आपको मिल सकता है जल्द से जल्द. तो ये इनको पता है ये चीज़, सो दैट्स वाई दे आर टेकिंग इनिशिएटिव. और मुझे यहाँ पे ये भी दिखता है कि ये इंसान यहाँ पे देखो, उनको लगता है कि देर इज़ इनफाइनाइट देर इज़ इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, कि ये इंसान जो है कहीं ना कहीं पे उनको लगता है कि ये पॉसिबल हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता? आप दोनों के बीच में अनंत असीम प्यार है और यही वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं. ओके, सो लेट्स सी मोर. ऑलराइट, द रेनबो रिवाइवर, एंड हम और एक कार्ड लेंगे, वो है सेक्सुअल फ्रीडम. ओके, और हम हैं कनेक्शन. तो इस कनेक्शन में वो काफ़ी ज़्यादा सेंशुअली भी आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं. जैसे मैंने आपको कहा, एक ड्रीमी, एक इमेजिनेशन, पार्टिंग ऑल नाइट, पार्टिंग ऑल डे. वहाँ पे एक बैकग्राउंड में म्यूज़िक, एक लेटर इजहार का, प्रपोजल का. तुम जो आए ज़िंदगी में बात बन गई इश्क मेरी. वो जो एक सॉन्ग है ना, उसका जो धुन है ना, इट इज़ रियली मैजिकल इफ़ यू कैन हियर दैट सॉन्ग. ओके, सो आई डू थिंक सो दैट दिस पर्सन वांट्स अ सिंपल, जैसे मैंने आपको बताया, ये आपको कभी भी गाउन पे देखे हैं या आपने गाउन पहना था जब आप उनसे मिले, कुछ ऐसा है. एंड दे आर फैंटास्टिकल, दे आर रियली फैंटास्टिक. एंड ये इंसान को लगता है दैट यू आर ऑल्सो फैंटास्टिक. ठीक है, सो आई डू थिंक सो सेक्शुअल फ्रीडम, आई ऑल्सो बिलीव दैट यहाँ पे कोई वल्गरिटी नहीं है, बट एक स्ट्रॉन्ग जो है फिजिकल इंटीमेसी का वो जो है क्रेव कर रहे हैं, एंड दैट इज़ नॉर्मल अकॉर्डिंग टू देयर विश. और ये इंसान मुझे यहाँ पे दिख रहा है, चाहे जितने भी परेशानी हो उसको भूल के, रिलीज़ करके, मे बी आप भी ऐसा ही चाहते हैं, हल्के में लेना चाहते हैं. जो भी हुआ था पास्ट में उसको जाने दो, और जो भी चीज़ें हैं उतना सीरियसली मत लो बस, फिर आप खुश रहेंगे. अगर आप इस कनेक्शन को नहीं भी चाहते हैं, दैट इज़ अप टू योर विश. अगर आप हल्का रहना चाहते हैं, एकदम नहीं, मुझे कोई बर्डन नहीं चाहिए, जो भी मोमेंट हम दोनों ने एक दूसरे के साथ बिताया दैट वाज ओके, दैट वाज एक्सट्रीमली फाइन, बट आगे मुझे नहीं करना है, तो वो आपकी मर्ज़ी होंगी. ठीक है, उनको पता है कि आप अपने मर्ज़ी के मालिक हो, आप कर सकते हो ऐसा. पहले शायद आप ऐसा नहीं कर सकते थे, बट ऐसा आप करते ज़रूर हो. तो लेट्स सी, यहाँ पे कुछ मैसेजेस हम देख लेते हैं. 1, ओके, 2 and 3. My permanent relationship status taken forever by the most gorgeous woman in this universe love you. तो उनका परमानेंट स्टेटस, आपने ही रिलेशनशिप स्टेटस चेंज किया है. पहले वो सिंगल थे और आपके साथ वो एंगेज्ड हुए, और फिर मैरिज का जो है ना वो भी रिश्ता शायद चल रहा है आप दोनों में, परिवार में. तो ये यही कहना चाहते हैं और वो करना भी चाहते हैं. आई हैव सीन यू 100 times एंड यू स्टिल गिव मी बटरफ्लाइज. आपको, वो तो आपको देखते ही रहते हैं ना, तो फिर भी ऐसा लगता है उनको कि जब भी आपके पिक्चर्स से वो रूबरू होते हैं या आपको देखते हैं, तो उनको लगता है ना कि उनके पेट में जो है ना तितलियाँ दौड़ रही हैं. When I look at you, I wonder if I did something really good to get such a marvelous gift from God. मैंने बताया था हाइट में डिफरेंस है. You have been a blessing in my life and this is just to say I love you. उनको लगता है कि आप इनकी ज़िंदगी में एक आशीर्वाद है, और इसीलिए वो आपकी ज़िंदगी
में रहना चाहते हैं और बोलना चाहते हैं कि यस मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ. So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and